हेलो बच्चों, कहानी दुनिया में मैं मीरा आपके लिए लेकर के पंचतंत्र की नई कहानी जिसका शीर्षक है 3 बकरे। इस कहानी में हम देखेंगे कि थोड़े में संतोष करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा के लिए लालच करते हैं तो हमें धोखा ही मिलता है। ऐसे ही ये कहानी है। आइए सुनते हैं क्या है कहानी। रास्ते में एक जंगल में 3 जो है वो बिल्ली गोट्स रहते थे। नन्हा बिल्ली गोट्स, मंझला बिल्ली गोट्स और बड़ा बिल्ली गोट्स। तो उन लोगों के पास सिर्फ एक ही काम था, दिन भर हरी भरी घास को खाना और पानी, ठंडा पानी नदी का पी करके और सो जाना, फिर उठना, फिर खाना और फिर सो जाना। ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने तो पूरी घास ही खा डाली है। अब नन्हा बिल्ली गोट्स रोने लगा, भैया मैंने हमें तो ये क्या हुआ? बोले सारी घास हमने खा डाली भैया। तो बड़ा बिल्ली गोट्स बोला कोई बात नहीं है, हमने घास खा डाली तो क्या हुआ, अब हम दूसरी तरफ जो पुल के उस तरफ बना हुआ है नदी के पुल के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर के हम दूसरी वाली घास खाएंगे, ताजी ताजी कितनी बढ़िया हरी हरी घास लगी है। उसने कहा ठीक है। तो इतना सुनते ही नन्हा बिल्ली गोट्स था वो दौड़ करके जाने लगा। उसने कहा नहीं रुको, वहाँ पर पुल के नीचे राक्षस रहता है। बोला उसकी चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। इतना करके उसने वो चल दिया वहाँ से। जैसे वो पुल के ऊपर पहुंचा तो पुल के ऊपर उसके पैर की आवाज़, नाखूनों की आवाज़ कट 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 आने लगी। तो राक्षस, जो बदबूदार राक्षस, बड़े बड़े दांतों वाला और उसके सींग भी थी, ऐसे एकदम बदबू आता। तो वो चढ़ कर के ऊपर आया। बोला आज तुम बहुत दिनों बाद मुझे मिले हो और मैं बहुत 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 भूखा हूँ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा लेकिन महाराज मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे भी छोड़ दीजिए। मेरे से मंझला बिल्ली गोट अभी आने वाला है, तो अगर आप उसको खाएंगे तो उसमें फिर भी थोड़ा सा मांस है, मेरे पास तो उसमें तो हड्डियाँ हैं, आपको और मेरे से उससे कुछ आपका भला नहीं होने वाला। तो उसने सोचा कि अच्छा लालच आ गया उसके मुँह में। बोला स्वाद आ रहा है मुझे, ठीक है तुम जाओ, तुम जा सकते हो। इतना कर करके उसने उसको जाने दिया। अब वो जो नन्हा बिल्ली गोट्स था वो तो भागता हुआ कट 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 करते हुआ सीधा भाग करके उधर दूसरी तरफ दूसरी तरफ के मैदान में पहुंच गया। वहाँ जाके मैं करने लगा। तो वहाँ पर उसने देखा दूसरे दोनों बिल्ली गोट्स ने कि वो वहाँ पहुँच चुका है। अब मंझला बिल्ली गोट्स चल दिया। मंझला बिल्ली गोट्स जैसे ही पुल के ऊपर पहुँचा, वहाँ पहुँचते उसके भी पैरों की आवाज़ कट 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 आने लगी। तो राक्षस फिर से चढ़ कर के ऊपर आ गया। वो बोला अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हारा भाई ने कहा था, हाँ जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, तुम तो थोड़ा मोटे हो, मोटे तगड़े हो, खाने से मेरा पेट भर जाएगा। तो उसने कहा लेकिन आप मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आप मेरी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उसने कहा भूल कर रहा हूँ? क्या भूल कर रहा हूँ? बोले कि मेरी, आपको तो पता है मेरे से बड़ा भी एक बड़ा भाई है, तो वो अभी आने वाला है और उसके अंदर तो बहुत ही फ्लैश है, उसके अंदर बहुत सारा मांस है और बहुत सारी, आप उसको खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, बात तो तुम सही कहते हो, मैं थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ, तुम जा सकते हो। इतना कह करके उसने उसको भी जाने दिया। और दूसरा बिल्ली गोट्स भी क्रॉस करके नदी करते हुए सीधा वहाँ पर दूसरे वाले पार की तरफ पहुँच गया मैदान में। अब इसके बाद बड़ा बिल्ली गोट्स वहाँ से चला। जब बड़ा बिल्ली गोट्स चला, पुल के ऊपर आया, तो पुल के ऊपर आते ही उसकी आवाज़ सुन करके, नाखूनों की आवाज़ सुन कर फिर से राक्षस ऊपर आके गया। बोला आज मेरा पेट भरेगा, 2 को तो मैंने छोड़ दिया लेकिन अब तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे आप खा लेना, लेकिन ये बताओ कि क्या आपने मेरे वरदान के बारे में सुना है? उसने कहा मेरा वरदान? बोला हाँ, लेकिन वो वरदान मैं तो आपके कान में ही कहूँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। और उसके बाद उसने जो है बिल्ली गोट्स ने, बड़े बिल्ली गोट्स ने सींगें ऐसे करी और अपनी सींगें लेकर के तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा। और दौड़ते 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 इतनी तेज जाके उसने उसकी सींगें पेट में घुसेड़ दी कि वो उछल करके आकाश में बहुत ऊंचाई तक चला गया। और उसके बाद उछल करके नीचे जाके नदी में गिर गया। उसके बाद वो फिर वापस कभी लौट करके नहीं आया। और वो भी बड़ा बिल्ली गोट्स था वो भी भाग करके सीधा उधर वाले मैदान में पहुंच गया। और दोनों तीनों जो है आराम से वहाँ पर खाते, फिर घास खाते, फिर घास खाते, सिर्फ घास खाते और नदी का पानी पी करके सो जाते थे। इस तरीके से आज की कहानी में इतना ही। अब आपने देखा राक्षस क्या कह रहा है? राक्षस कह रहा है मैं आज भी बहुत भूखा हूँ, मैंने ज़्यादा की लालच की, अब मुझे इससे सीख मिल गई कि मुझे थोड़े में ही संतोष करना चाहिए था। तो
आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।